हेलो एंड वेलकम अगेन। 7th पार्ट हम लोग लेके आए हैं IMRE का, जिसमें हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। केबल्स को किस प्रकार अलग अलग तरीके से इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में। इसके पहले के 6 वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। कितने मेथड है यहाँ पर एक बार दिखा दिया गया है। मेथड ऑफ लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, देखिए कुल मिला के 5 मेथड हैं। डायरेक्ट लेइंग मेथड है, ठीक है, एक तो आपका है डायरेक्ट लेइंग मेथड। उसके बाद है ड्रा इन सिस्टम लेइंग मेथड, सॉलिड सिस्टम, ओपन एयर ट्रैक और रैक, ट्रैक रैक इन ट्रेंच और पायलट लेइंग। क्या है थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट लेइंग मेथड क्या होता है, एक ट्रेंच खोदते हैं, ट्रेंच मतलब गड्ढा, नाली जैसा एक खोदा जाता है, उसके अंदर सैंड को बिछाते हैं कुछ मोटाई तक। अभी आगे देखा जाएगा डिटेल में कि कितनी मोटाई रखते हैं। सैंड को बिछाते हैं या मतलब बालू को, उसके ऊपर आर्मर्ड केबल को रख देते हैं। उसके ऊपर वापस से मिट्टी वगैरह से ढक दिया जाता है। इसके ऊपर एक टेप लगाते हैं, कॉटन का टेप लगाते हैं, मतलब कि अगर कोई वहां पे गड्ढा खोदने जा रहा है तो उसको वो केबल से पहले वो टेप मिल जाए जिस पर लिखा रहेगा 11 kV केबल आर बिलो। इस तरह का जितने केवी का भी वो केबल होगा वो उसके ऊपर लिखा रहेगा कॉशन, मतलब सावधानी, खतरा उसके बारे में। उसके ऊपर ईंटे को बिछाकर उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सस्ता डायरेक्ट लेइंग मेथड है। इसके बाद आता है ड्रा इन सिस्टम। ड्रा इन सिस्टम मतलब किसी कंडक्ट पाइप में, कंडक्ट मतलब जैसे कोई पाइप है आपका, उसके अंदर से केबल को गुजारा जाए। अब यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि कई पाइप लगे हुए हैं और वहां से निकाला जा रहा है, और बीच में जहाँ केबल, जहाँ पाइप आपस में जुड़ रहे हैं या जहाँ केबल मुड़ रहा है वहां पे एक मैनहोल बना दिया गया है कि इन केस अगर कुछ चीज खराबी होता है, केबल को निकालना होता है, कोई चीज ठीक करना होता है, तो एक जगह तो होना चाहिए जहां से केबल को निकाला जा सके। तो ज्यादातर इसका प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर पॉपुलेटेड एरिया होता है। ठीक है, बार बार वहां पे गड्ढा खोदना उचित नहीं होता है ऐसी जगह पे। सॉलिड सिस्टम क्या होता है, सॉलिड सिस्टम का डायग्राम यहाँ नहीं है, आगे आपको डायग्राम मिलेगा। सॉलिड सिस्टम में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल डायरेक्ट लेइंग मेथड की तरह से ही है, बस इसमें केबल के चारों तरफ एक कास्ट आयरन का बना होता है ढांचा, उसके अंदर केबल रखा जाता है। कंडक्ट पाइप नहीं होता है, कास्ट आयरन का ढांचा होता है, मतलब एक इस तरह से खाका जैसा बना होता है, इस तरह की चीज, इस तरह की चीज आपकी बनी होती है, इसके अंदर केबल को रखा जाता है और ऊपर से कास्ट आयरन के ढक्कन से इसको ढक देते हैं। इसके अंदर बिटुमेन या asphalt को भरा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिटुमेन का प्रयोग किस टाइप के अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है। उसके बाद आता है ओपन एयर ट्रैक। ये आप कई बार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या और तमाम जगहों पे, खास बिल्डिंग्स में आप लोग देखे होंगे कि केबल हमारे ऊपर से जाता है, एक रैक बना होता है उसके ऊपर जाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहना तो नहीं चाहिए इसको कि अंडरग्राउंड केबल है, क्योंकि है तो ये ग्राउंड के ऊपर, लेकिन फिर भी इसको अंडरग्राउंड केबल की श्रेणी में ही रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है, इसको कहते हैं ट्रैक, जिसके ऊपर बिछाते हैं, जिसके ऊपर रखते हैं, उसको रैक या ट्रे कहते हैं। इसी तरह का रैक या ट्रे हवा में ऊपर नहीं बल्कि अगर नीचे हो तो उसको कहते हैं रैक और ट्रे इन ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब आपने नाली बनाया, आजकल इस तरह का मेथड ज्यादा प्रयोग होता है। शहरों में रोड के किनारे जो नालियां चलती हैं उसके साथ साथ एक ट्रेंच और चलता है सिर्फ केबल के लिए, तो उसमें नाली जैसा बनाते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, नीचे रैक बनाकर केबल को उस पर रखा जाता है। केबल एक तरह से हवा में होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल यहाँ पे एक रैक पे हवा पे है, जमीन पे नहीं है और ऊपर भी नहीं टच कर रहा है, जिससे कि अगर नीचे नमी आ भी जाती है तो उससे केबल को कोई नुकसान ना हो। जबकि इन दोनों मेथड में केबल को नुकसान हो सकता है, डायरेक्ट लाइन में तो सबसे ज्यादा हो सकता है। इसके बाद जो मोस्ट एडवांस मेथड है वो है पायलट लेइंग मेथड। इसमें आपको जहां से जहां तक आपको बिछाना होता है केबल को, वहां से वहां तक को 2 जगह गड्ढा करते हैं। ठीक है, 2 जगह गड्ढा किया जाता है और एक पायलट को
जैसे सपोज करिए कि ये आपका है और एक जगह यहाँ पे गड्ढा करते हैं, एक जगह यहाँ पे करते हैं, यहाँ से एक डालते हैं और जो भी नाली वगैरह है ये ऊपर या नीचे से ये रिमोट संचालित होता है, ये केवल यहाँ से सीधे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं होता है। सबसे आसान, मोस्ट एफिशिएंट, और जहाँ पे भी ऐसी जगह पे इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पे ट्रेंच बनाना, गड्ढा खोदना पॉसिबल भी नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता है देखने में। ठीक है, जो बड़े महानगर होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है काफ़ी जल्दी और बिना किसी प्रॉब्लम के। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि गड्ढा खोदा जाएगा तो आने जाने में दिक्कत होगी, ये सब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। तो कुल मिला के ये 5 मेथड हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने मीटर का गड्ढा होना चाहिए, तो लगभग 1.5 मीटर। कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि 1.5 ही मीटर होना चाहिए, 1.2, 1.3 या 1.5 मीटर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि उसके बाद एक सैंड का लेयर बिछाते हैं 10 सेंटीमीटर का लगभग मोटा सैंड का लेयर, इसलिए ताकि नमी केबल तक न पहुंच सके। उसके ऊपर केबल बिछाते हैं, अगल बगल बालू से उसको ढक देते हैं। उसके बाद ईंटे को बिछाया जाता है। ईंटे को बिछाने के बाद उस पर हम लोग जैसा कि बताया एक टेप लगाते हैं जिस पे लिखा होता है कॉशन, और जितने केवी का केबल है उस केबल का केवी लिखा होता है उस पर। उसके ऊपर बालू मिट्टी से उसको ढक देते हैं और फिर किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पे केबल बिछा हुआ है। सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें केबल जो सबसे ज़्यादा खराब होता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट लेइंग मेथड। सीधे बिछा दिया गया है इसलिए नाम है इसका डायरेक्ट लेइंग मेथड। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड सिस्टम मेथड। इसमें जैसा मैंने बताया कि कास्ट आयरन चारों तरफ से रखते हैं, मतलब ये कास्ट आयरन के जैसे आप बॉक्स कर लीजिए, एक तरह का कास्ट आयरन के बॉक्स में ये रखा होता है। बॉक्स में जो भी खाली स्थान होता है उसमें एस्फाल्ट और बिटुमेन भर दिया जाता है। ये वो मटेरियल होता है जो रोड बनाने के काम आता है। ये जमने के बाद पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इतना सॉलिड हो जाता है कि अगर कहीं फॉल्ट हो गया, केबल निकालना पड़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है केबल निकालना यहाँ से। ठीक है, तो इससे फायदा से ज़्यादा इसका नुकसान है, इसलिए आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके ऊपर मिट्टी बिछा दी जाती है और पूरी तरह से ये सॉलिड हो जाता है। तो लगभग 100 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, डिपेंड करता है कि कितने केबल बिछाए जा रहे हैं। ठीक है, गहराई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसको कहते हैं सॉलिड सिस्टम, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा डालते हैं कि ये सब कुछ सॉलिड हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉलिड सिस्टम मेथड। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए कौन कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लेइंग, ड्राइंग सिस्टम और सॉलिड सिस्टम। तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो यही है कि सिंपल है और लेस कॉस्टली है। देखिए यहाँ पे ईंटें रखे हुए हैं, आपके यहाँ पे ईंटें रखे हुए हैं इसके ऊपर बिछाने के लिए। ठीक है, सिंपल है और लेस कॉस्टली है, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ लेइंग इन्वॉल्व डिगिंग अ ट्रेंच इन अ ग्राउंड एंड लेइंग केबल ऑन द बेडिंग ऑफ सैंड। किस मेथड में कह रहा है, किस मेथड में गड्ढा खोदा जाता है, बालू बिछाया जाता है और उसके ऊपर केबल रखते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है? तो ये डायरेक्ट लेइंग मेथड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, तो सिंपल एंड लेस कॉस्टली, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, द डेप्थ ऑफ ट्रेंच रिक्वायर्ड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड केबल बाय डायरेक्ट लेइंग मेथड। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं 1.5 मीटर, अब यहाँ 1.5 मीटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कितना लिखा, 1.2 मीटर। तो 1.5 पढ़ा गया, लेकिन उसके आसपास जो उसके आसपास होगा वैल्यू वो होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 1.4 होता तो 1.4 ज्यादा एक्यूरेट होता। ठीक है, तो 1.2। नेक्स्ट, इन विच मेथड ऑफ केबल लेइंग द केबल इज प्रोटेक्टेड बाय सैंड और लेयर ऑफ ब्रिक्स। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं, लेइंग केबल डायरेक्ट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्ट लेइंग मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज ड्रॉबैक। अभी तक तो एडवांटेज देखिए, कमी क्या है, क्या कमी है डायरेक्ट लेइंग मेथड का।
बिछाने का तो कोई कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन केबल जल्दी खराब होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगा। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है ये पता करना मुश्किल है। कोई मैनहोल जैसी कोई चीज नहीं है, कोई ओपन ट्रेंच नहीं है, सब कुछ जमीन के नीचे है, आपको खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ केबल सीट, सीट केबल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, तो केबल का जो सीट है वो खराब हो सकता है। कैसे? ऐसा हो सकता है कि सॉइल में जहाँ पे हो वो नाली के बगल में हो, नाली का जो पानी है केमिकल से भरा हुआ है, उसकी वजह से केबल खराब हो जाए, ठीक है। या मिट्टी में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से समय के साथ केबल खराब हो जाए, क्योंकि किसी तरह का कोई अवरोध तो है नहीं, सिर्फ बालू लगा हुआ है, ठीक है। बालू कितना रोकेगा, तो डैमेज होने का चांस ज्यादा है। तो ऑल द अबव आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PILC, पेपर इंसुलेटेड लेड शीथ केबल, ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड शीथ केबल। व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ अंडरग्राउंड केबल स्ट्रेट स्लीव जॉइंट कैन बी मेड, ठीक है। तो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ अंडरग्राउंड केबल स्ट्रेट स्लीव जॉइंट बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, स्ट्रेट स्लीव जॉइंट बनाने के लिए कितना मैक्सिमम केवी का यूज किया जा सकता है, तो जो यूज कर सकते हैं हम लोग वो 11 केवी तक का, ठीक है, 11 केवी तक का। विच इज द आउटर लेयर ऑफ अंडरग्राउंड केबल, जो केबल का बाहरी सतह उसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया, सर्विंग या सीट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। which material is used for metallic sheathing in underground cable, किस मटेरियल का प्रयोग किया था? अभी आप पीछे अगर आपको क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लेड शीथ देखिए, पेपर इंसुलेटेड लेड शीथ केबल, तो शीथ किसका बना हुआ है, यहाँ पे लेड का बना हुआ है, तो नॉर्मली इसका प्रयोग करते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर आर्मरिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, इंसुलेशन के ऊपर आर्मर लगा होता है, जो कि किसी प्रकार के झटके वगैरह से बचाने के लिए, ये सब के लिए ये होता है। तो ये गैल्वेनाइज स्टील की स्ट्रिप होती है, इस तरह की स्ट्रिप होती है, जिसको मोड़ मोड़ कर उसके ऊपर लगाते हैं। विच कंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल के लिए कौन सा कंडक्टर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे ACSR का प्रयोग नहीं करते हैं, ACSR का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्टील हमको बीच में नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको केबल को लटकाना नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको नहीं चाहिए। स्टील का मेन काम होता था टेंसाइल स्ट्रेंथ देना, इसलिए ACSR कंडक्टर प्रयोग करते थे। अंडरग्राउंड केबल को तो बिछाना है तो किसी प्रकार के टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो ACSR कंडक्टर का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मरिंग इन द केबल, इन ग्राउंड केबल, सॉरी, आर्मरिंग इन ग्राउंड केबल। तो ग्राउंड केबल में अभी मैंने बताया कि टू अवॉइड मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। किसी तरह से अगर सपोज करिए आपने डायरेक्ट बिछा दी, डायरेक्ट लेइंग मेथड से आपने बिछा दिया, ऊपर से ट्रक गया, केबल आपका ऐसा था कि कोई ट्रक या कोई रोलर अगर गया है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये बेंड हो जाए, तो उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए मैकेनिकल इंजरी को। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ सुपर टेंशन केबल, अच्छा किस केबल को किस भाग में रखा गया है, ये डेटा आपको यहाँ दिया हुआ है। किस वोल्टेज तक के केबल को लो वोल्टेज या लो टेंशन केबल, किसको हाई टेंशन, किसको सुपर टेंशन, किसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन, किसको एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल कहा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया व्हाट इज द रेटिंग ऑफ सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल का रेटिंग क्या है? तो अगर आप देखिए यहाँ सुपर टेंशन का केबल का रेटिंग क्या है, यहाँ पे 22 kV टू 33 kV, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का कितना है? तो बियॉन्ड 132, 132 kV से ज्यादा को एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल कहेंगे। Which is the classification of underground cable according to their insulation system, इंसुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया जाता है
विच इज द क्लासिफिकेशन, हाँ कौन सा इसमें से इंसुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है? तो XLPE, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल, ये जो नाम रखा गया है ये क्लासिफिकेशन है किस आधार पर? इंसुलेशन के आधार पर। ठीक है, पॉलीएथिलीन इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम है XLPE, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच आर द टाइप ऑफ प्रेशर केबल? प्रेशर केबल किसको कहते हैं? ऐसे केबल जिसमें ऑयल भरा हो या गैस भरा हो उसको प्रेशर केबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट? मैंने बता दिया मैंने। इंडस्ट्रियल प्लांट में जमीन के नीचे से नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि मशीन का फाउंडेशन वहां पे होता है, तो जमीन के नीचे से ले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, और कंडक्ट पाइप दीवार के अंदर नहीं रख सकते हैं क्योंकि केबल की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मजबूरी है कि ट्रे सिस्टम का प्रयोग करते हैं हवा में कुछ ऊंचाई पर, जिससे हमारा मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, जगह की बचत होती है और देखने में भी ये ठीक लगता है। ठीक है, ढका होता है क्योंकि ऊपर होता है ये। तो विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल प्लांट? किस तरह का प्रयोग करते हैं? लेइंग ऑन रैक इन एयर। ठीक है, इसको छत से लटका दिया जाता है, एक जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक रैक पे कुछ दूरी पर इसको बांध दिया जाता है केबल को। अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ सो एज टू, कुछ गहराई में क्यों करते हैं? एक खास, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या 1.2 मीटर, क्यों ये गहराई क्यों निश्चित है? अगर कम ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इस पे ही क्वेश्चन पूछा गया। अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ, एक खास गहराई पर ही क्यों इसको रखा जाता है? तो मिनिमाइज टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर तो ऐसा है नहीं कि टेम्परेचर घट या बढ़ जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ शॉक, इतना गहरा कम से कम हो कि ऊपर अगर कुछ काम चल भी रहा है तो उसका शॉक या उसका वाइब्रेशन, या कोई गाड़ी चल रही है, कोई काम हो रहा है तो उसका वाइब्रेशन केबल तक ना पहुंचे और केबल का इफेक्ट उस तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट पाइप्स आर नॉर्मली यूज्ड टू प्रोटेक्ट, कंडक्ट पाइप का प्रयोग, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, इसी पाइप के अंदर से ये केबल को निकाला जाता है। ठीक है, केबल यहाँ से आता है, इसके अंदर से इस तरह से ये निकलता है, ये मैन होल है, ये मैन होल है। ठीक है, यहाँ से जो भी हम लोग का मेंटेनेंस करने के लिए जो भी व्यक्ति जाएगा वो यहीं से जाएगा। तो कंडक्ट पाइप आर नॉर्मली यूज्ड टू प्रोटेक्ट केबल, किस तरह के केबल के लिए? अंडर सीथ, अनसीथ, जिसमें सीथ नहीं होती, इस तरह के केबल के लिए करते हैं, क्योंकि कंडक्ट पाइप खुद इसकी रक्षा करता है, खुद इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इन द केस ऑफ 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल द कलर ऑफ न्यूट्रल इज, अब यहाँ पे देखिए 3 कोर का केबल है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि न्यूट्रल का कलर क्या होता है? न्यूट्रल इसके ऊपर होता है, न्यूट्रल का कलर होता है, देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, ब्लैक। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली अडॉप्टेड फॉर लाइन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन केबल है वो मैक्सिमम लगभग कितनी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन केबल? तो 10 किलोमीटर या उससे कम के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन केबल का प्रयोग नहीं किया जाता है, काफी ज्यादा लंबाई हो जाती है। इन 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन, यहाँ देखिए पावर, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इज, सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा होगा? तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन बिल्डिंग शुड बी, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो मतलब अगर आप घर बनाए हुए हैं, ये आपके ईंट है, ठीक है, इस तरह का,
केबल यहाँ बगल से अगर आपका जा रहा है तो कितनी दूरी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए, जो आपकी दीवार का जो वॉल का जो बाहर सबसे बाहरी सिरा है उससे जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 10 सेंटीमीटर। ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है। इन केस ऑफ कम्युनिकेशन केबल आर टू बी लेड पैरेलल टू पावर केबल। पावर केबल अगर आपने लगाया है, ठीक है, बगल से कम्युनिकेशन केबल भी जा रहा है तो इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्युनिकेशन लाइन को की इलेक्ट्रिक फील्ड या कम्युनिकेशन लाइन में जो सिग्नल है उसको डिस्टर्ब कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, इंटरफेरेंस पैदा कर सकती है। तो कुछ एक खास दूरी पर होनी चाहिए, वही दूरी पूछा जा रहा है। इन केस ऑफ कम्युनिकेशन केबल आर टू बी लेड पैरेलल टू पावर केबल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शुड बी एट लीस्ट, मिनिमम कितना होना चाहिए, सो दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस, कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो कितनी दूरी होनी चाहिए यहाँ पे 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, आधा मीटर। ये आप देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा है ड्राइंग सिस्टम मेथड, यही है। ये यहाँ से निकल रहा है, ये बाहर आ रहा है और यहाँ पे इस तरह से लगा रहे हैं। ये आपका बैक फिलिंग करने के बाद है, जब ढक दिया गया। ये जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रा इन सिस्टम ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक हो सकता है ड्रा इन सिस्टम का? एक चीज तो आपको नजर आ रहा होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है, कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है। रिड्यूस करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल, ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस कर देता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मच डीपर एंड वाइडर ट्रेंच। अगर यही डायरेक्ट लेइंग मेथड होता तो इतने बड़े गड्ढे में हो जाता, ट्रेंच में हो जाता। अब यहाँ पे कंड्यूट पाइप भी आपको डालना है, उसके बाद कंक्रीट भी बिछाना है, तो उसके लिए चौड़ा ट्रेंच होना चाहिए। चौड़ा ट्रेंच होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सॉलिड सिस्टम ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज ड्रॉबैक। सॉलिड सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है? सॉलिड सिस्टम हम लोगों ने देखा, कॉस्ट तो हाइयर है ही उसमें, क्योंकि आपको आयरन का, कास्ट आयरन का आपको बनाना था, बॉक्स उसके अंदर रखना था, उसके बाद बिटुमेन डालना था, उसके बाद उसको ढकना था, तो कॉस्ट तो हाई है ही यहाँ पे, ठीक है। रिड्यूस करंट कैरिंग कैपेसिटी घटा देता है। टेकिंग और टाइम इन लेइंग एंड रिपेयर, यहाँ पे टेकिंग टाइम इन लेइंग एंड रिपेयर, बिछाने में भी समय लेता है, टाइम लगता है, और अगर रिपेयर करना तब तो और ज्यादा समय लगता है, क्योंकि सॉलिड हो चुका होता है बिल्कुल जम के, उसके बाद उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये है आपका ओपन ट्रेंच, कभी कभी कहते हैं कि इसको ट्रे इन ट्रेंच या रैक इन ट्रेंच। आजकल इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इस तरह का ट्रेंच बना देते हैं और केबल को जमीन पर नहीं रखा जाता है, जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखते हैं, जिससे अगर जमीन पर अगर यहाँ नमी आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मेंटेनेंस करना बहुत ईजी है, जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस करना यहाँ पे आराम से चलता जाएगा और उसको फॉल्ट कहीं पे होगा उसको पता चल जाएगा, आराम से मेंटेनेंस किया जा सकता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हाँ, बस एक ही चीज है कि इसमें कॉस्ट अधिक लगता है। इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड है ढक्कन, इसको ढक के चले जा रहे हैं और फिर ये बिल्कुल सेफ हो जाता है। द सिस्टम ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल इन पॉपुलेटेड एरिया, कंजेस्टेड एरिया वेयर एक्सकेवेशन इज एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट, ठीक है, जहाँ पे बार बार गड्ढा खोदना सही नहीं होता है, वहाँ पे किस तरह का मेथड का प्रयोग किया जाएगा? तो ड्रा इन सिस्टम, ठीक है, एक बार बना दिए, और अगर आप कहीं मेंटेनेंस करना भी है तो मैनहोल जो रहेगा सिर्फ वहीं पे आपको उसके ढक्कन को हटा के वहाँ पे मेंटेनेंस करना होगा, किसी तरह का आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। जबकि डायरेक्ट लेइंग मेथड पॉपुलेटेड एरिया में नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर कुछ खराब हो गया तो पूरा चारों तरफ आपको एक बैरिकेटिंग करके वहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सबको आप डिस्टर्ब करेंगे। Which of the following are comes under route survey for installation of underground cable? अंडरग्राउंड केबल बिछाने से पहले, जैसे हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने से पहले हम लोगों ने देखा कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते हैं, तो यहाँ पे भी हमको सर्वे करना पड़ेगा पहले
ये किस किस रास्ते से होकर अंडरग्राउंड केबल जाएगा, उस रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, ठीक है, किस तरह का सरफेस है, जैसे फुटपाथ है, पीसीसी है, आरसीसी है, सॉइल वहाँ पे किस तरह का है, मिट्टी किस तरह की है, मतलब वहाँ पे ढीली मिट्टी है या पथरीली जमीन है, तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हैजार्ड मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे जीवन को खतरा हो सकता है, ठीक है, जैसे पेड़ों की रूट जो है, आप पेड़ों के रूट को काट दिए, पता चला पेड़ आधी आया गिर गया, ठीक है। सर्वर लाइन मतलब इंटरनेट की कहीं लाइन गई हुई है। ड्रेनेज सिस्टम पानी का कोई पाइप गया हुआ है नीचे से, ठीक है। वाटर सिस्टम, अच्छा ड्रेनेज और वाटर का मतलब होता है, ड्रेनेज मतलब पानी निकासी और वाटर पाइप मतलब पानी जो अंदर आ रहा है घरों में, उसका सिस्टम भी जमीन के नीचे से गया है, कहाँ कहाँ से पाइप गई हुई है ये पता होना चाहिए। गैस पाइप ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको आपने तोड़ दिया तो आगे लग जाएगा। कम्युनिकेशन केबल किसी तरह का गया हुआ है तो इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको आधार बनाकर ही रूट बनाते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे होके कितनी गहराई से होके अंडरग्राउंड केबल जाएगा। इसीलिए 1.5 मीटर ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1.5 मीटर आपने गड्ढा किया और वहां पे आपको पाइप निकल गया, वाटर पाइप, तो आपको उसके नीचे या ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। रोड क्रॉसिंग, अगर कहीं रोड क्रॉसिंग है तो और ज्यादा नीचे से जाते हैं, वहां पे 1.5 मीटर नहीं फॉलो किया जाता है, भले ही डायरेक्ट लेइंग मेथड हो, लेकिन अगर कहीं रोड क्रॉस हो रहा है तो बीच में कंडक्ट पाइप जरूर डालते हैं। सपोज करिए आपका रोड है, ठीक है, और आप डायरेक्ट लेइंग मेथड कर रहे हैं, मतलब कोई किसी तरह का कंडक्ट पाइप नहीं है, लेकिन अगर ये आपका केबल इसके नीचे से जा रहा है, रोड के नीचे से जा रहा है, तो कंडक्ट पाइप डालना चाहिए, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा, एक समय के बाद ब्रेक हो जाएगा। ओवर ब्रिज कहीं पे है, ड्रेन क्रॉसिंग है, मतलब कहीं नाली कहीं क्रॉस कर रहा है रोड को, या नाली कहीं क्रॉस कर रहा है केबल को, तो वहां पर, तो इन सभी चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, या जो भी व्यक्ति अंडरग्राउंड केबल के लिए सर्वे कर रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ एसटी केबल? एसटी केबल मतलब सुपर टेंशन केबल, ठीक है। तो डेप्थ यहाँ पे देखिए, एलटी केबल के लिए 0.75, एसटी के लिए 0.9, एसटी केबल के लिए, एसटी केबल मतलब 33 केवी के लिए 1.2, ठीक है, तो 1.2 मीटर। नेक्स्ट है, इन विच मेथड ऑफ लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल बिटुमेन एंड एस्फाल्ट इज यूज्ड एज फिलिंग मटेरियल? अभी हम लोगों ने देखा सॉलिड सिस्टम मेथड, इसीलिए तो उसको सॉलिड कहते हैं क्योंकि जम के सॉलिड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वी यूज कॉशन टेप इन लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल? मैंने शुरुआत में बताया कि कॉशन टेप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर आप जूम करके देखिएगा तो इन सब टेप पर लिखा हुआ है कॉशन। इसके नीचे केबल रहा होगा, ठीक है, जिस भी तरह का आपका हो, ये किसी भी तरह का ये आपका यहाँ पे लेइंग मेथड हो, केबल रहा होगा, उसके ऊपर कुछ डाले होंगे और लास्ट में यहाँ पर ये देखिए इसको बिछा दिया जाएगा, इसके ऊपर से इसको बैक फिलिंग कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। भविष्य में मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई गड्ढा खोदता है, खोदते खोदते ये इस सतह तक आता है, तो इसकी ये टेप दिख जाएगा जिस पे लिखा होगा कॉशन, खतरा, ठीक है, कि नीचे आपका अंडरग्राउंड केबल है, इसके बाद ये खोदना रोक देगा। अगर ये न बिछा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और वो गड्ढा खोदता जाएगा और केबल ब्रेक हो जाएगा, खुद को भी डैमेज करेगा, केबल को भी डैमेज करेगा, ठीक है। तो कहाँ पे किया जाता है? टू ग्रैब द केबल, ठीक है, नहीं तो पुट बिलो द केबल, केबल के नीचे बिछा क्या करेंगे, केबल के जस्ट ऊपर भी बिछा क्या करेंगे? जब केबल उसको दिख ही जाएगा व्यक्ति को, तो कॉशन देखने से क्या फायदा? खतरा ऐसी जगह पे आपको खतरे के निशान होना चाहिए ना, खतरे से पहले, जहाँ खतरा हो वहीं पे निशान हो तो क्या फायदा? तो खतरे से पहले, तो अगर केबल जहाँ है केबल से कुछ ऊपर, तो पुट एबव द फिलिंग मटेरियल, ठीक है, केबल के जस्ट ऊपर नहीं, केबल के ऊपर फिलिंग मटेरियल होगा, उसके ऊपर होगा। तो ये हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस तरह का वीडियो हम लोग और लाएंगे। और अगर आपको देखना है बाकी के तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके।